गृहस्थी के कामकाज भी कर सकते हैं, मालिक को याद भी कर सकते हैं। मालिक को याद करने के लिए ना आपने कोई जाति छोड़नी है, ना कोई धर्म छोड़ने हैं, ना कोई किसी प्रकार के परिवार छोड़ना है। क्या छोड़ना है? अंडे, मांस, मछली छोड़ने हैं, नशे किसी प्रकार के नहीं करने, बुरे कर्मों से बचकर नाम जपोगे। वो हाजर नाजर जिंदा राम अंदर बैठा है, बाहर नहीं है। राम कोई रामचंद्र जी नहीं। रामचंद्र जी को तो हिंदुस्तान में जानते हैं, लेकिन अदर कंट्री में फिर उनका कल्याण कैसे होगा? वहाँ तो रामचंद्र जी को जानता नहीं। सारी दुनिया उल्टे रास्ते पर पड़ी। राम वो चाहिए जो सारी दुनिया में रमा हुआ है, जिसने खंड ब्रह्मांड देवी देवता बनाए हैं। वो राम सब के अंदर बैठा है, घट में सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भरे मोतिया बिंद। कि राम अंदर बैठा है, हम उसकी तलाश बाहर करते हैं, कि तीर्थों पर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, कहाँ कहाँ उसकी तलाश करते हैं। वो अपने अंदर है, नज़दीक है, लेकिन किसी मेडिटेटर के जरिए मिलता है। मेडिटेटर जो संत होते हैं वो उस मालिक को देखे होते हैं, मालिक का उस रास्ते को तय किए होते हैं, वो हमें इस रास्ते पे चलाकर अपने घर ले जाते हैं। ये काम संत कर सकते हैं। बिना संतों के किसी को भक्ति करने का कोई भी रास्ता नहीं मिल सकता। हम अपने मन के बल के कितना ही काम कर लें, कितने घर बैठे पूजा पाठ व्रत कर लें, कुछ नहीं बनता। ये तो ऐसे है जैसे घड़े के अंदर पानी डालकर रगड़ोगे, मक्खन तो निकल नहीं सकता। मक्खन तो निकलेगा, आप दूध गर्म करेंगे, जामन डालेंगे, घड़े में स्थिर रखेंगे उसके लिए, तब कहीं जाकर वो दही बनेगा, रगड़ोगे, मक्खन निकलेगा, मक्खन को गर्म करोगे, निकलेगा। ये इस तरीका है, ये काया है, ये घड़ा है। संत कहते हैं ये सूरत जो संसार में फैली पड़ी है, ये इसको समेटना है। लेकिन जामन जब मिलेगा, नाम रूपी जामन संतों से मिलता है, जब उसका हम अभ्यास करते हैं तो शरीर अचेत होता है, स्थिर होता है, तब हम अपने कुछ अंदर तसल्ली मिलती है। हाँ जी, का कमाल मालिक से मिला रहने का कमाल संतों में है भैया। पहले भी संत जो अपनी बड़ाई कराते हैं वो संत ही नहीं है। संत तो मालिक की चर्चा करते हैं, मालिक की बड़ाई कराते हैं, वो अपने ना पैर छुआते हैं ना अपनी बड़ाई कराते हैं, वो मालिक की ओर ले जाते हैं। ऐसी संतों की तलाश करके नाम लेकर नाम का अभ्यास करो। हाँ जी, मालिक है कौन ये नहीं पता है। किसी से पूछो तो किसको जानते हो, किसको मानते हो? हम ऊपर वाले को मानते हैं। ऊपर वाला रहता कहाँ है, कैसे मिलेगा, किसी को पता है? पता ही नहीं किसी को। हम भेड़ चाल चलते हैं, ऊँट के पूछे ऊँट बंद भेड़ चाल है, ऐसे सब जग भरम भुलाना। ऐसे सारी दुनिया भूली पड़ी है। जिनको संत मिल गए, जिनको नाम मिल गया, वो भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं। ये काम पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा। बिना संतों के कोई अपने घर वापस नहीं गया है। हाँ जी, जीव अनेक जन्मों से मालिक से बिछड़ा हुआ है, और इसका कारण केवल यह है कि वह अपने ही अहंकार में भरा हुआ अपनी मन और बुद्धि के दायरे में कर्म धर्म करता रहता है। अपने दिमाग से पूजा पाठ कर लिया, अपने तरफ से व्रत रख लिए, इनसे क्या बनता है? ये तो मन कराता है। मन मालिक की ओर ले नहीं जाएगा। जब भी हम सोचते हैं कि मालिक की ओर जाएं या भजन करें, सेवा करें, तो ये मन झट हटा देता है, सिमरन से, सेवा से हटा देता है, सत्संग से हटा करा लो, तीर्थों पर घुमा लो, कितने पैसे खर्च करवा लो, ये वहाँ के लिए मना नहीं करता है। ये तो संतों के पास जाने के लिए, सिमरन करने के लिए मना करता है। इतनी मिट्टी पलीत होती है संतों के दरबार में इसकी। दुनिया के आडंबर कर लेता है, कितना ही खर्च कर देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे। हाँ जी, संतों की संगत प्राप्त कर ले तो उसे मालिक मिल जाए। कबीर साहिब इस मार्ग में संतों की आवश्यकता का अनुभव करते हुए फरमाते हैं कि जिस चीज को हम ढूंढ रहे हैं वह पड़ी तो कहीं और है, और उसकी तलाश हम किसी दूसरी जगह कर रहे हैं। भक्ति का मार्ग बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने, पंडितों ने, जोशियों ने इसके लिए बहुत जटिल बना दिया है, इसके लिए उलझा दिया है। बिल्कुल नहीं, पहले से एक ही रास्ता रहा है कि पाखंड में कुछ नहीं रे साधो, पाखंड में कुछ नहीं रे, पाखंड या नर भोगे 84 खोज करो घट नहीं रे। कि घट के अंदर मालिक बैठा है, उसकी तलाश जो है संतों के जरिए। संत मिल गए, उसकी तलाश हो जाएगी, नहीं तो भटकते हो सारी दुनिया में, कितना ही कांड कर लो। हाँ जी, तो वह कैसे मिल सकती है? परंतु यदि हम किसी भेदी को साथी बना लें। संत कहते वस्त कहीं ढूंढे कहीं, किसी भी दावे हार, कहे कबीरता पाइए जब भेदी लिए साथ, भेदी लिया साथ, दीनी वस्तु रखा है, कोट जन्म का पंथ था, पल में दिया लखा है।
जब संत मिल जाएंगे तो रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन बिना गुरु के किसी को ज्ञान नहीं होता है। बाहर के भी कोई इल्म, अब आपने मिस्त्री कोई लाइन सीखनी है, डॉक्टरी सीखनी है, डॉक्टर के पास बैठना पड़ता है, मिस्त्री के पास बैठना पड़ता है, तभी तो उसी का इल्म हमारे अंदर काम करता है। कब करता है? जब उसके हम हुक्म में रहते हैं, जब उसके हुक्म में रहते हैं, उसके कहे अनुसार काम करते हैं, बड़ी तवज्जो खर्च करते हैं, तब उसका इल्म हमारे अंदर काम करता है। इसी प्रकार संतों के पास जाने से, संतों ने जो शांति ली है वो हमें वो उस रास्ते पर चलाकर हम उनके हुक्म में वचन में रहेंगे तो शांति मिल जाएगी। अंदर बैठा है मालिक, बाहर नहीं है। वो हाजिर नाजिर जिंदा राम है, सबके काम करता है। हम ये सोचे कि पहली द्रौपदी की लाज बचाई उसने, या पहले ही उसने मतलब नरसी का भात भर दिया, या प्रहलाद को पहले ही बचा दिया, आज भी बचाता है, आज भी सारे काम करता है वो। लेकिन विश्वास चाहिए। हम दुनिया के पाखंडवाद अंधविश्वास से, देखो ये सामने मूर्ति लग रही है, फिर तस्वीर लग रही है बाबा साहब की, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने ये नहीं कहा तुम मांस खाइए, इन्होंने ये नहीं कहा तुम दारू पीजिए, इन्होंने ये नहीं कहा तुम बुरा काम कीजिए। इन्होंने क्या किया? अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, संघर्ष करो। संघर्ष से कोई लड़ाई नहीं करनी है किसी से। संघर्ष किस तरह करना है? अंदर दुश्मन बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये दुश्मन है, इनसे संघर्ष करना है। तभी तो पढ़ पाओगे, तभी डिग्री हासिल करोगे, तभी मुकाबला करोगे, तभी आगे बढ़ोगे, तभी सर्विस करोगे। अब बिना मेहनत के किसी को कुछ मिलना नहीं है। लाख कितनी मत मार लो बाहर, मानता कौन है? कोई नहीं मानता। सारी दुनिया उल्टे रास्ते पे चलती है, दारू पी ली, वर्ग वेट करवाती है, स्टेजों पर बड़े बड़े भाषण देते हैं, दारू पी के भाषण देते हैं। हम उन महापुरुषों के वचनों पर अमल करें जो उन्होंने हमें वचन दिए हैं, उन पर अमल करें। अमल करके अपने आप को संभाल के तब कहीं जाकर वो हासिल करें मुकाम जो उन्होंने हासिल किया है। इतना नहीं कर सकते तो अपने आप को तो सुधार सकते हैं। कौन मानता है कभी अंडे, मांस, मछली, दारू के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं? बताओ, संत भी मना करते हैं, बड़े बड़े महापुरुष भी मना करते हैं। हाँ जी, भेदी को साथी बना लें तो वह उस चीज को प्रत्यक्ष दिखा देगा। इसी प्रकार परमार्थ के पद के भेदी संसार वस्तु को पकड़वाकर करोड़ों जन्मों की दूरी पल भर में तय करवा देते हैं। संत है, संतों के पास ताकत होती है कि पल में ही इतनी दूरी तय करवा देते हैं वो। वैसे आप कितनी मत थमा लो, कुछ नहीं होगा। ये तो पहले से ही रास्ता चला रहा है। सतयुग में सत सुकृत के नाम से आकर नाम जपाया है, द्वापर में करुणा के नाम से, कलयुग में कबीर के नाम से आकर नाम जपाया है। बोलो, इसलिए संत कहते हैं दुनिया के पूजा पाठ, भूत प्रेत, देवी देवता, ये देवी देवता जिनको हम मानते हैं, ये सृष्टि को चलाने की कार्य करता है, ना कि मुक्ति के दाता है। इनके पास खुद मुक्ति नहीं है तो हमें मुक्त क्या करा सकते हैं? हम इनके पीछे पड़ेंगे। आपके यहाँ गंगा है, आप इतना गंगा को तो नहीं मानते हो, दूर के कितने लोग मानते हैं? वो एक पहाड़ों से निकली हुई एक नदी है, समुद्र से निकली हुई एक नदी है। दुनिया ने आडंबर बना रखे हैं, उस पानी के अंदर जब मछली की बदबू नहीं दूर हो सकती है, तो आपकी जुगों जोगों की जो मैल है ये भी दूर नहीं हो सकती। इतने ही नहा लो, पूरे दिन नहाओ, आपके तो भाग है कि रोज नहाते हो यहाँ नजदीक है, वो तो कितनी दूर दूर से आते हैं लोग हैं। मैं तो किसी की उतरती नहीं है। हाँ जी, पद के भेदी संसार वस्तु को पकड़वाकर करोड़ों जन्मों की वस्तु क्या है? नाम है। रामायण के अंदर लिखा है एक शब्द कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर पारा, कि बिना सिमरन के किसी का उद्धार नहीं होना है। ये सिमरन करने के लिए आपने न जाति छोड़नी, न धर्म छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना है। बुरे कर्म छोड़ के नाम जपोगे, सारे काम करता है। ये काम करने के लिए आपको मनुष्य जीवन मिला है, ये भाग्यशाली जीवों के लिए मनुष्य जीवन मिला है। बाकी दुनिया तो बहुत सारी हैं। संत कहते हैं जिसमें 30 लाख प्रकार के दरख्त हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव हैं, 4 लाख में भूत प्रेत देवी देवता मनुष्य जीवन, ये सारी दुनिया में अपन जीवन मिला है, एक मनुष्य तन मिला है। इसमें बैठकर आप भजन नहीं कर सकते तो गधा घोड़े बनकर के भजन नहीं कर सकते। ये समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। कहता हूँ कह जाता हूँ, कहूँ बजाकर ढोल, एक श्वास खा ली जाता है 3 लोग कमोल, एक एक श्वास की कीमत इतनी है। हाँ जी, बस बोल शब्द।